करते हैं दोस्तों। जैसा हमारे साथ में हमेशा यह घटित होता है कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं लेकिन अपने आसपास के लोग हमें कुछ करने नहीं देते हैं, क्योंकि वो लोग इतने नेगेटिविटी से भरे हुए हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। वो यदि हम कुछ करना भी चाहते हैं तो वो हमारे कार्य करने से बाधा डालते हैं और अल्टीमेटली ऐसा लगता है जैसे हमें यह काम छोड़ना पड़ेगा। लोग हमारे बारे में कुछ भी सोचते हैं, कभी कभी हम लोग सही रास्ते पर जाते हैं और लोग चाहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है और हमारे काम में वो रोड़ा बनते हैं और चाहते हैं कि खुद न बढ़े। इस तरह से हम लोगों को काफ़ी जगह रोका जाता है। मैं आप लोगों के सामने एक कहानी बताना चाहता हूँ। यह कहानी है एक चिड़ियाघर की। चिड़ियाघर में कुछ बंदर थे। बंदरों के आधार पे यह एक रिसर्च किया गया था अमेरिका में। कुछ 20 बंदरों का एक ग्रुप एक पिंजरे में डाला गया और वो 20 बंदर के पास में कुछ खाने की चीज़ें जैसे केले, मूंगफली इत्यादि डाली गई। पहले दिन क्या होता है कि सभी बंदर आते हैं और अपना वो केले की तरफ, मूंगफली की तरफ आते हैं। एक दिन क्या किया जाता है, उनके ऊपर फिर पानी की बौछार डाली जाती है। वो यह बौछार डाली जाती है, इससे बंदर पूरे भाग जाते हैं। दूसरे दिन भी ये सिलसिला केला वगैरह फिर से डाला जाता है। अगले दिन फिर से क्या होता है, फिर से यही एक्टिविटी अपनाई जाती है। जैसे ही बंदर उस केले को खाने के लिए आते हैं, उनके ऊपर फिर से पानी की बौछार की जाती है, बंदर फिर से भाग जाते हैं। यह सिलसिला लगातार बहुत दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद ऐसा हो गया कि अब तो कोई बंदर कितना भी केला रहे, कितना भी कुछ फ्रूट्स हो डाले जाएं, बंदर वहाँ पे आते नहीं थे। बल्कि वो एक बंदर दूसरे को, अगर कोई आना भी चाहता था तो एक दूसरे को घसीटते पीछे की आगे नहीं जाना है। अब आगे रिसर्च यहाँ से शुरू होता है। आगे भी क्या किया गया कि आगे में धीरे धीरे बंदरों को रिप्लेस करने का सिलसिला चालू हुआ। यह स्टडी चूँकि करना था इसलिए बंदरों को निकालना शुरू किया गया। पहले दिन में एक बंदर को निकाला गया, उसके जगह एक नए बंदर को डाला गया। टोटल 20 बंदर हो गए। फिर से मूंगफली डाली गई, फिर से केले डाले गए। देखना क्या था कि 19 बंदर तो आगे नहीं आ रहे थे, लेकिन एक बंदर जिसको कोई अनुभव नहीं था, कुछ भी इन सब फैक्ट्स के बारे में नहीं जानता था, वह आने की कोशिश कर रहा था। उसको समूह के बाकी 19 बंदर उसको पीछे खींच लेते हैं, उसे आगे आने नहीं देते हैं। इस तरह से फिर दिनों बाद यही सिलसिला चलता रहा। वह एक बंदर भी अब समझ गया था बिना कुछ जाने कि उस केले के पास नहीं जाना है, क्योंकि 19 उसको ऐसा बोला। फिर से कुछ बंदरों को घटाया गया, एक बंदर उनके जगह फिर से रिप्लेस किया गया। इस बार पुराने 18 बंदर थे और नए 2 बंदर थे। उसके बाद जो नया बंदर आया वो फिर से आगे लपने की कोशिश करता था, लेकिन उसको ग्रुप के सभी 19 बंदर उसको रोकते थे, जिनमें 18 पुराने थे और एक नया था। इसको भी लगातार रोका जाने लगा। या कंटिन्यूस सिलसिला चलता रहा। काफ़ी दिनों बाद यह बंदर खुद से ही केले के पास जाना छोड़ दिया। इसी तरह से सिलसिला चलता रहा। फिर तीसरे बंदर को रिप्लेस किया गया। तीसरे बंदर के साथ भी यही कहानी होती। शेष बंदर उसे रोकते थे, जिनमें 17 पुराने बंदर थे, 2 नए बंदर थे। 2 नए बंदर को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि 17 बंदर ग्रुप के उसे रोकते थे, इसलिए उसको भी रोका जाता रहा। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। आखिरी में एक ऐसा समय आ गया कि जब पूरे के पूरे 20 बंदर बदल दिए गए और उस समय उन 20 बंदर में कभी किसी ने पानी की बौछार अपने शरीर पे, चेहरे पे नहीं देखी थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे को रोकते थे, क्योंकि वह इस दुर्भावनाओं से ग्रसित थे कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हमारे पहले के लोग ऐसा करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता है, ढेर सारा व्यवधान होगा। जबकि इस रियल में किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो दोस्तों, हम अपने जीवन में भी ऐसा ही करते हैं। हम सुना बातों पे बहुत विश्वास करते हैं और अल्टीमेटली हम कभी ट्राई ही नहीं करते हैं। अपने को आगे तो बढ़ने की कोशिश तो करनी है ना। जब तक हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, जिन्होंने जीवन में कुछ भी नहीं किया है वो भी आपको बहुत कुछ करने के लिए रोकते हैं। उन्हें अनुभव नहीं होता है, वो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं। जैसे ये बंदर सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते थे कि आगे जाने पे पानी की बौछार डाली जाएगी, आगे जाना मना है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी ढेर सारे आपको अनुभव होंगे ही। अतः हम लोगों को बिल्कुल जो भी मन में ठान लेना है उसको आगे करते ही रहना है। उसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। और आप सभी लोगों को होली की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाई।